हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं फ्लैशबैक से। आखिर उस केव में हुआ क्या था वांग जी के जाने के बाद, और वो सब क्या चल रहा था। तो चलो हम इस पार्ट में देखते हैं। वांग जी मना कर रहा था विंग को कि उसे विंग के साथ वो सब नहीं करना, क्योंकि विंग अपने पूरे सेंसेस में नहीं है और वो उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। बट विंग अपने हीट में था और वो वांग जी को अपने पास खींच रहा था और उसने वांग जी को किस भी कर लिया था, जिसके बाद वांग जी अपने अल्फा को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने भी विंग के साथ वो सब कर दिया जो शायद तक वांग जी नहीं चाहता था। या कहूँ तो वांग जी चाहता था, बट वो विंग के साथ वो सब उसके सेंसेस में रह कर करना चाहता था। अभी विंग अपने ओमेगा के कंट्रोल में है, तो वो क्या कर रहा है क्या नहीं उसे खुद पता नहीं है और वांग जी उसका फ़ायदा उठा रहा है। वांग जी यही सोचकर उसे मना कर रहा था, बट जब विंग ने उसे खींच कर उसके साथ वो सब करने स्टार्ट कर ही दिया है, तो वांग जी भी अपने आप को क्यों रोके। यही सोचकर वांग जी भी अपना पूरा कंट्रोल अपने अल्फा को दे देता है और फिर उनके अल्फा और ओमेगा के बीच क्या हुआ था उस टाइम वांग जी को खुद पता नहीं था। वांग जी को ये बात नहीं पता है, बट हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम वांग जी और विंग की पूरी कहानी जान रहे हैं ना, तो हम इसे कैसे छोड़े। तो चलो हम आगे सुनते हैं आखिर उन दोनों के बीच में हुआ क्या था। वांग जी विंग को किस करता है, वहीं विंग भी वांग जी को किस कर रहा था। दोनों बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव तरीके से किस कर रहे थे। विंग तो वांग जी के कपड़े को खोलना चाहता था, बट वांग जी ने इतने ज़्यादा लेयर पहने हुए थे जिस वजह से उसे दिक्कतें आ रही थी और विंग को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। और वो वांग जी को देखता है, वांग जी भी विंग को देख रहा था। विंग कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है अभी अननॉय होकर। वांग जी को मुस्कुराते हुए देखकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अचानक ही वांग जी के पूरे कपड़ों को फाड़ देता है, जिससे वांग जी शॉक और वो विंग को शॉकिंगली देख रहा था। विंग उसे घूर के देखता है और कहता है, इस टाइम हम दोनों के बीच में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये सुनकर वांग जी भी उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है, तो मुझे भी नहीं चाहिए। ये बोलकर उसने भी विंग के पूरे कपड़ों को फाड़ दिया था, जिसे देख पहले तो विंग थोड़ा सा शाय फील करता है, बट वो हीट में है इसीलिए वो ज़्यादा उसे माइंड नहीं करता और वो खुद वांग जी के ऊपर कूद गया था और फिर वो वांग जी को किस करने लग गया। दोनों इधर से उधर बस लोट-पोट किए जा रहे थे। दोनों के फेरोमोन पूरे उस केव में भर चुके थे। दोनों ही अपने फेरोमोन के नशे में थे। धीरे-धीरे वांग जी विंग की पूरी बॉडी को किसेस करता है, लिक करता है। वहीं विंग बस मौन किए जा रहा था। वहीं विंग अब बहुत ज़्यादा ही वेट हो चुका था। वो वांग जी की तरफ देखता है और वो कहता है कि अब वो वेट नहीं कर सकता, उसे वांग जी चाहिए। ये सुनकर वांग जी मुस्कुराता है और उसके बाद वांग जी ने अपने आप को विंग से अटैच कर लिया। और क्या, उसके बाद वही होता है जो सारे अडल्ट के बीच में होता है। मैं उसे प्रॉपर बता नहीं सकती, बट आप समझ सकते हो, मुझे पता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। वो दोनों पूरा उस दिन वही सब करते रहते। वांग जी उस पूरे केव के हर एक हिस्से को जानता था, इसीलिए उसने भी उस पूरे केव को बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी किया था। यहाँ तक कि उसने वहाँ के ठंडे पानी को भी इस्तेमाल किया था। विंग अपने हीट में था, अपने ओमेगा के कंट्रोल में था, इसीलिए उसे उस टाइम ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। और वांग जी जैसा जैसा उसके साथ कर रहा था वो उसे इंजॉय कर रहा था। विंग तो उसे और भी ज़्यादा पोजीशन बता रहा था कि ऐसे बैठने से उन लोगों को कंफर्टेबल फील होगा। वांग जी बहुत ज़्यादा ही विंग के इस एक्शन से खुश था और वो विंग के साथ बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करता है। फिर रात हो चुकी थी, उन दोनों को वो सब करते करते रात हो चुकी थी। रात को भी वो रुक नहीं रहे थे क्योंकि विंग का हीट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था और वांग जी भी अपने ओमेगा को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। बट विंग एक ओमेगा है और वो कम उम्र का है, तो उसे बहुत ज़्यादा ही पेन होने लग गया और वो थक भी गया था और वो वांग जी के बाहों में ही उसी पोजीशन में सो भी गया था। वांग जी भी विंग को उसी कंडीशन में लेकर सो जाता है क्योंकि उसे भी बहुत ज़्यादा ही सुकून मिल रहा था। उसे बहुत ज़्यादा ही गर्म फील हो रहा था, तो वो वहाँ से निकलना नहीं चाहता था क्योंकि यहाँ पर उस केव में बहुत ज़्यादा ही ठंड थी और विंग की बॉडी गर्म, तो वो विंग को अलग नहीं करना चाहता था।
वहीं विंग भी उसे बहुत ज़्यादा टाइटली हग करके सोया हुआ था। फिर सुबह होती है। सुबह धीरे धीरे करके वांग जी की आँख खुलती है। वांग जी की आँखें जैसे जैसे खुल रही थी, उसको एहसास हो रहा था कि किसी की गर्म बॉडी उसके पास है। वांग जी हल्का सा अपनी आंखें खोलता है और वो विंग को देखता है। विंग का ब्यूटीफुल फेस देखते ही वांग जी एक पल के लिए शॉक था, क्योंकि वो भूल ही चुका था कि कल क्या हुआ था। बट धीरे धीरे करके वांग जी को याद आता है कि वो यहाँ आया था विंग का मदद करने के लिए, और वो सब हुआ। ये सोचते हुए भी वांग जी के कान रेड हो गए थे, और वो विंग की ब्यूटीफुल बॉडी को, उसके फेस को ही देखे जा रहा था। और वो विंग के हल्के हल्के से जो बाल उसके फेस में आ रहे थे, वो उसे साइड भी करता है। वांग जी के इस तरह टच करने से विंग हल्का सा हिलता है, और वो थोड़ा सा मुंह बनाता है, और वो कहता है कि मुझे सोने दो। ये बोलकर वो वांग जी के हाथ को झटका देता है, जिससे वांग जी का हाथ हल्का सा पीछे हो गया था। वहीं वांग जी ये देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि विंग सोते हुए बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था। वहीं विंग नींद में हल्का सा हिलने का ट्राई करता है, बट जब विंग हिलता है तो उसे फील होता है कि उसकी लोअर बॉडी बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है, वो हिल नहीं सकता। वो वहीं पर जम गया, और दर्द के मारे हल्का सा वो चीख भी कर देता है, मतलब चीख निकाल देता है। वहीं वांग जी जब विंग हिलता है तो उसे भी महसूस होता है, और वो अपने नीचे देखता है। तब उसे एहसास हुआ कि वो अभी भी विंग से अटैच है। ये देखकर वांग जी शॉक, और वो विंग की तरफ शॉकिंगली देखने लग गया। विंग हल्का हल्का अपनी आंखें खोल रहा था, जिसे देखकर वांग जी थोड़ा सा घबरा गया था, और वो झटके से विंग से अलग हो गया, जिस वजह से विंग जो अभी हल्का हल्का अपनी आंखें खोल रहा था, वो शॉक के कारण बहुत जल्दी अपनी आंखें खोल लेता है, और वो जल्दी से अपने लोअर एरिया को अपने हाथों से पकड़ लेता है। उसे बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। उसके आंखों में हल्के से आंसू भी बन गए थे, और फिर वो सामने देखता है। सामने वांग जी था। उसे देखते ही विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और वो उसके ऊपर चिल्लाने लग गया, ये कहकर कि उसने उसके साथ क्या किया है, उसे इतना दर्द क्यों हो रहा है। वांग जी कुछ भी नहीं कह पाया। फिर विंग को कुछ याद आया। उसकी बॉडी में एक भी कपड़ा नहीं है, वांग जी की बॉडी में नहीं है। ये पता चलते ही विंग शॉक, और वो जल्दी से इधर उधर देखने लग गया था, और उसे पता चला कि उसके कपड़े तो फटे हुए, फेंकाए हुए हैं। ये देख विंग को बहुत ज़्यादा ही वांग जी के ऊपर गुस्सा आया, और वो वांग जी के ऊपर बहुत ज़्यादा ही चिल्लाने लग गया कि तुमने ये सब क्यों किया, तुम बेशरम बेहया, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है। ये कहकर वो खड़े होने की ट्राई कर रहा था, बट उससे वो भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि विंग की हालत सच में बुरी हो गई थी। वांग जी ने सच में उसकी हालत बहुत बुरी कर दी थी। विंग हल्का सा रोने लग गया था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और वो अपने कपड़ों के पास जाता है, उसे उठाता है। तब उसे पता चला कि उसके सब के सब कपड़े फट चुके हैं। वहीं वांग जी भी शॉक था, बट वो भी अपने कपड़ों के पास जाता है। उसे भी पता चला कि उसके भी कपड़े पूरे फट गए हैं। वांग जी को फिर कल की बातें सब याद आने लग गई थी, जिसे याद करते ही वांग जी अपने सर पे हाथ रख लेता है। वहीं विंग, उसकी सिसकियाँ और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। वो कहता है, तुमने तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं गगा को बताऊंगा, गगा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम कितने ज़्यादा बुरे हो। ये बोलकर वो वांग जी को कर्ज कर रहा था, जिसे सुनकर वांग जी की आंखें नैरो हो गई थी, और वो विंग को देखते हुए कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, तुम थे, तुमने मुझे फोर्स किया था ये सब करने के लिए। ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ मुड़ता है, और वो चीखते हुए कहता है, इसमें मेरी कहाँ से गलती हुई, सब तुमने किया है, और इसमें मेरी गलती कैसे हो गई। ये सुनकर वांग जी कहता है, इसमें तुम्हारी ही गलती थी, तुमने मुझे फोर्स किया था। ये सुनकर विंग कहता है, एक ओमेगा कभी भी अल्फा को फोर्स नहीं करेगा इन सभी चीज़ों के लिए। ये सुनकर वांग जी विंग को घूर के देखता है, और वो अपने मन में सोचता है, हाँ वो तो कल पता ही चल गया था, कौन क्या कर सकता है। ये सुनकर विंग कहता है, क्या कहा तुमने। ये सुन वांग जी विंग को देखता है और कहता है, तुम जरा ध्यान से अपने दिमाग में जोर डाल के सोचो कि आखिर हुआ क्या था हमारे बीच में। ये सुनकर विंग उसे देखता है और कहता है, मुझे नहीं करना, और मुझे पक्का यकीन है कि तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है। मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, मुझे तुम पसंद ही नहीं हो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तो आखिर तुम जैसे इंसान के साथ मैं ये सब क्यों करूँगा। ये सुन वांग जी विंग को गुस्से में देख रहा था। विंग वांग जी को कहता है, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है,
तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ये सुनकर वांग जी उसे कहता है, मुझे तुमसे कोई माफ़ी नहीं मांगनी है, और वैसे भी इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो तुम्हें सिर्फ अल्फाओं से प्रोटेक्ट करने आया था, बट यहाँ आकर मुझे खुद पता नहीं था कि मुझे खुद तुमसे प्रोटेक्ट होने की ज़रूरत है। तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है। ये सुनकर विंग वांग जी को घूर के देखता है और कहता है, मैंने तुम्हारा फ़ायदा कैसे उठाया भला? यहाँ पर मेरी बॉडी दर्द हो रही है, तुमने मेरे साथ किया है, तो मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया। यहाँ पर विक्टिम मैं हूँ, तुम दोषी हो। ये सुनकर वांग जी विंग के पास आता है और कहता है, मैं दोषी नहीं हूँ। हम लेंस कभी भी ओमेगाओं की मर्जी के बिना उन्हें नहीं छूते हैं, और मुझे तुम्हें छूने का कोई शौक भी नहीं है। तुम जैसा बदतमीज अनरूल्ड ओमेगा से मुझे लेना देना भी नहीं है, और तुम्हें तो मैं पहले ही छोड़ चुका हूँ। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो कहता है, अगर छोड़ ही चुके थे तो मेरे पास आने की ज़रूरत ही क्या थी? ये सुनकर वांग जी कहते हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं था, बट मेरा अल्फा है जो तुम्हारे ओमेगा को इतने दर्द में नहीं देख पा रहा था, इसी कारण वो आया था तुम्हारी मदद करने के लिए। पर मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा अल्फा मुझे यहाँ पर एक ऐसे ओमेगा के पास ला रहा है जिसे कोई मैनर्स है ही नहीं। मैंने तुम्हारी हेल्प की है, तुम्हारी जान बचाई है, फिर भी तुम मुझे थैंक्स बोलने के अलावा मुझे ही दोषी बना रहे हो। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और वो वांग जी के पास आकर बोलता है, तुमने मेरी जान नहीं बचाई है, समझ गए? तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है। ये सुनकर वांग जी को भी गुस्सा आता है, और वो भी विंग की तरफ एक कदम आगे बढ़ता है, और वो कहते हैं, मैंने तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाया है। वो सब तुमने किया था, तुमने स्टार्ट किया था। मैंने तो तुम्हें दूर करने की कोशिश की थी, बट तुम ही मेरे पास आकर चिपकते जा रहे थे। तो मेरा अल्फा कैसे अपने ओमेगा को रोक सकता था? इसलिए उसने भी कर लिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और वैसे भी तुमने मुझे प्रवोक किया था, मैंने नहीं। ये बोलकर वो विंग को देखता है और कहता है, हाँ, मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, बट मदद का फल ऐसे मिलेगा मुझे तो पता ही नहीं था। अब मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ आकर ही गलती की है। ये सुनकर विंग कहता है, तो तुम यहाँ आए ही क्यों हो? निकल जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। ये सुनकर वांग जी कहता है, हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ। वैसे भी मुझे तुम्हारे पास रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, अगर तुम्हारा हिट फिर से आएगा ना, तो तुम फिर से मुझे मत बुलाने लग जाना। ये सुनकर विंग कहता है, मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगा? मैं बुलाऊंगा ही नहीं तुम्हें। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, समझ गए? मुझे कोई दर्द नहीं होगा। ये सुनकर वांग जी अपनी आई को रोल करता है और कहता है, वो तो बाद में पता चलेगा कि आखिर तुम क्या करते हो। ये बोलकर वो विंग को देखता है, और फिर अपने कपड़ों को जो फटे हुए थे उन्हीं को अच्छे से रैप अप करता है, और उन्हीं को ही अपने ऊपर डाल लेता है, जिस वजह से वांग जी पूरी तरह से कवर हो गया था। विंग उसे देख रहा था, वो भी जाते हुए। विंग भी गुस्से में अपना मुंह बना लेता है और वो पीछे मुड़ जाता है। वांग जी धीरे धीरे करके केव के बाहर जा रहा था, बट अचानक ही विंग की चीख फिर से सुनाई देती है, क्योंकि उसका हीट फिर से ट्रिगर हो गया था। वांग जी पीछे मुड़ता है, बट जैसे वो पीछे मुड़ा ना, उसे शॉक लगा, क्योंकि विंग उसके ऊपर आकर कूद पड़ा था। वांग जी विंग को हटाने की कोशिश कर रहा था, बट विंग तो हटने का नाम नहीं ले रहा था। विंग कहता है, राजकुमार लैन, प्लीज मेरी मदद करो। ये सुनकर वांग जी उसे हटाने की कोशिश करते हुए कहता है, तुम्हें याद है ना, 2 मिनट पहले ही तुमने मुझे कहा था। क्या कहा था वो सब तुम्हें याद होगा? ये सुनकर विंग ने अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया था। वो कहता है, हाँ मुझे याद है, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये सुनकर वांग जी कहता है, मैं नहीं करने वाला, हटो मेरे पास से। ये बोलकर वो उसे हटा रहा था, बट विंग तो उसके पास से हटने का नाम नहीं ले रहा था। वांग जी उसे फोर्स कर रहा था हटने के लिए, बट विंग उसे हट ही नहीं रहा था। वांग जी कहता है, हटो मेरे ऊपर से, बट विंग तो हटने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और उसका ओमेगा वांग जी को चाह रहा था, तो विंग को ये करना ही पड़ रहा था। वांग जी उसे हटा रहा था, बट विंग हट नहीं रहा था, इसीलिए विंग उसे धक्का दे देता है और ज़मीन पे उसके ऊपर आके बैठ गया, और वो कहता है, मैंने कहा ना मेरी मदद करो। ये सुनकर वांग जी कहता है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, मतलब नहीं करूँगा। तुमने कुछ टाइम पहले ही मुझे क्या कहा था, तुम्हें वो याद होना चाहिए। अब तुम उसी इंसान से मदद भी मांग रहे हो। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ तुमने मेरा पहले
फ़ायदा उठाया था, तो अब तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। मेरा ओमेगा अब तुम्हारे टच के लिए क्रेविंग कर रहा है। ये सुनकर वांग जी उसे इग्नोर करता है और कहता है मैं नहीं करूँगा। ये सुनकर विंग को गुस्सा आया और उसने वांग जी के नेक पे बाइट कर लिया, ओमेगा बाइट, जिससे वांग जी शॉक। वांग जी विंग को दूर करता है और उसको फ्लिप करता है। वांग जी विंग के ऊपर आकर बोलते हैं ये तुमने क्या किया। ये सुनकर विंग कहता है मैंने तुम्हें अपना ओमेगा मार्क दिया है, जिससे अब तुम भी किसी और के पास नहीं जा सकोगे और अभी तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी। ये सुनकर वांग जी कहता है तुमने भले ही मुझे माफ कर दिया हो, बट मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। ये बोलकर वो उठ रहा था, बट फिर से विंग ने उसे फिर से फ्लिप कर दिया और वो उसके ऊपर आता है और कहता है तुम्हें तो मेरी मदद करनी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं खुद कर लूँगा। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी को समझ नहीं पाया था कि आखिर विंग ने कहा क्या, बट उसके सोचने से पहले ही विंग ने उसे किस कर लिया और फिर क्या होना था वही जिसे मैं बता नहीं सकती। हाँ, वही हुआ था जो आप सोच रहे हो। वांग जी शॉक था, बट विंग विंग तो मूव हुए जा रहा था और वो वांग जी को देख रहा था और कह रहा था कि तुम अगर मेरे साथ वो सब नहीं कर सकते तो मैं खुद कर लूँगा, क्योंकि ये बॉडी के अंदर जो अल्फा है ना वो मेरा है और उसकी नीड मुझे है। ये बोलकर विंग बस वांग जी को राइड किए जा रहा था। कुछ टाइम बाद वांग जी भी बहुत ज़्यादा ही अराउज हो गया और वो भी विंग को फ्लिप करता है और फिर क्या, वांग जी अपने एक्शन में आ गया। फिर क्या, उस पूरे केव में मॉर्निंग और ग्रॉनिंग की आवाज़ें गूंजने लग गई थी। वही विंग अब पूरी तरीके से वांग जी के आगोश में आ चुका था। वो वांग जी को बता रहा था कि उसे ऐसे करना है, ऐसे करना है, उसे इसमें अच्छा लग रहा है, उसे इस पोजीशन में करना है, यहाँ करना है, वहाँ करना है। वांग जी बस विंग को मतलब वहाँ पर लेकर वो सब किए जा रहा था जहाँ पर विंग बता रहा था। फिर ऐसे करते करते कब उन लोगों को दोपहर हो गई पता भी नहीं चला। विंग वांग जी के बाहों में था। विंग वांग जी को हक करके लेटा हुआ था, बट वांग जी अभी सो नहीं सकता क्योंकि उसका आदत ही नहीं है दोपहर में सोने का। इसलिए वांग जी उठता है और फिर वो अपने आप को उसी ठंडे पानी में वॉश करता है। विंग को भी उसने उसी ठंडे पानी में वॉश किया था, जिस वजह से विंग काँप रहा था और वो वांग जी को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। बट वांग जी को भी पता है कि 2 दिनों से उन्होंने ढंग से खाना नहीं खाया। कल भी तो खाना नहीं खाया था और आज भी वो दोपहर हो चुकी है, फिर खाना नहीं खाएंगे तो ये दोनों को ताकत कैसे मिलेगी। यही सोचकर वांग जी विंग से दूर होने की कोशिश कर रहा था, बट विंग तो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। फिर क्या, वांग जी कुछ सोचता है और कुछ सोचने के बाद वो अपने उसी फटे हुए कपड़ों को पहनता है और विंग के ऊपर भी उसके कपड़ों को डालता है और विंग को वो गोद में उठा लेता है और फिर उस केव से बाहर निकल गया। बाहर निकल कर सीधा वो अपने कक्ष की तरफ जिंगशी की तरफ जाता है। जिंगशी में आते ही वो अपने भाई को यानी कि मिंगजू को खबर पहुंचाता है कि वो जिंगशी में आ चुका है, वो भी विंग के साथ। और जैसे ये बात सबको पता चली वो सब लोग जिंगशी की तरफ जाने को आतुर हो रहे थे, बट नी मिंजू ने उन्हें समझाया कि विंग अभी भी हीट में है और इस टाइम पे हम सभी को वहाँ नहीं जाना चाहिए। बट मैडम यू को तो विंग को देखना ही था क्योंकि मैडम यू अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वैसे भी विंग मेरा बेटा है, मुझे उसे देखना ही है और विंग ओमेगा है, मैं भी ओमेगा हूँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बोल वो मिंजू को देखती है। मिंजू शाय करते हैं और वो मैडम लैन और मैडम नी की तरफ देखते हैं। वो दोनों भी अपना सर हिलाते हैं, जिसके बाद मैडम लैन मैडम नी दोनों मिलकर मैडम यू को जिंगशी की तरफ ले जाने लग गए थे। मैडम यू के पीछे पीछे बाकी सारे लोग भी आने लग गए थे, जैसे जैंग फैमिया, जैंग चैंग, शुयांग, शुयांग के फादर, उसकी मदर और बाकी सारे लोग जो लैन फैमिली के थे, सब के सब उनके पीछे आ रहे थे। कुछ ही टाइम में वो जिंगशी के पास भी पहुंच जाते हैं। मैडम लैन नॉक करने वाली थी, बट हमारी मैडम यू बहुत जल्दी वहां पर जाती है और गेट को नॉक करने लग गई थी। वांग जी कुछ टाइम तो गेट नहीं खोलता, बस कुछ टाइम के बाद वो गेट के पास आता है और उसे खोलता है। और जैसे उसने सामने देखा मैडम यू को, वो हल्का सा शॉक हो गया था क्योंकि उसे अंदाज़ा नहीं था कि मैडम यू यहाँ पर होगी। वांग जी मैडम यू को ग्रीट करता है। मैडम यू सडनली पूछती है कि मेरा बेटा विंग कहाँ है, कैसा है वो। ये सुनकर वांग जी अपना सर झुकाता है।
जिसे देखकर मैडम भी घबरा गई थी। वहीं चैंग जल्दी से आकर वांग जी का कॉलर पकड़ लेता है और वो वांग जी को धमकी देते हुए कहता है, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तुम्हारे कारण, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं लान वांग जी। जिसे सुनने के बावजूद भी वांग जी कुछ रिएक्ट नहीं करता। बट नी मिंजू वहां पर आते हैं और चैंग के हाथ को वांग जी के कॉलर से हटाते हुए कहते हैं, राजकुमार जियांग चैंग प्लीज शांत रहिए। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है और कहता है, वांग जी राजकुमार विभूषण कहाँ है। ये सुनकर वांग जी बताता है कि गगा वो थका हुआ है, वो आराम कर रहा है, अंदर ही है वो। ये सुनकर मैडम यू बिल्कुल भी वेट नहीं करती और वो सीधा अंदर ही चले गई थी। मैडम यू के पीछे पीछे बाकी सारे ओमेगा भी चले गए थे, जैसे मैडम लैन, मैडम नी, शिंगचैन, सीचैन, नी हुसैन, सबके सब चले गए थे। वहीं चैंग भी अंदर जाने वाला था, बट वांग जी ने रोक लिया और वो कहता है, राजकुमार जियांग चैंग मुझे पता है विवुश्यान आपका भाई है, बट वो मेरा ओमेगा भी है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि मेरे ओमेगा के पास कोई दूसरा अल्फा जाए। ये सुनकर चैंग को गुस्सा आता है और वो वांग जी के हाथ को हटाता है और कहता है कि मैं उसका भाई हूँ, मुझे उसे देखना है, मुझे जानना है कि मेरा भाई अभी किस कंडीशन में है। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर वांग जी उसे देखता है बट कुछ भी नहीं बोलता। बट नी मिंजू चैंग को समझाते हुए कहते हैं, राजकुमार जियांग चैंग प्लीज आप शांत रहिए, अंदर आपकी मदर और बाकी सब गए हैं ना, वो विंग को चेक कर लेंगे। ये सुनकर चैंग उन लोगों को देखता है बट कुछ भी नहीं बोलता। शुयांग उसके पास आता है और उसे समझाता है कि चैंग आंटी और बाकी लोग हैं ना अंदर, वो विंग को देख लेंगे। ये सुनकर चैंग हल्का सा शांत होता है और फिर वहीं पर खड़ा रहता है। अब हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। मैडम यू भागते हुए अंदर जाती है। वो अंदर रूम में जाते ही विंग को देखती है जो अभी बेड पर लेटा हुआ है और बहुत ज़्यादा क्यूट तरीके से सोया हुआ है और साथ ही उसने वाइट कलर की रोब पहने हुए है। असल में वांग जी जब विंग को यहाँ लेके आया था तो विंग की बॉडी में उसी के कपड़े फटे हुए रखे हुए थे ना, तो वांग जी ने उसे हटाया और अपने कपड़े उसने विंग को पहना दिया। विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था इस वाइट कलर के रोब में। मैडम यू जैसे ही विंग को ऐसे देखती है वो थोड़ा सा मायूस हो गई थी और साथ में इमोशनल हो गई थी। मैडम यू विंग के सराहने के पास बैठती है और वो विंग के बालों को हल्का हल्का से सहलाते हुए विंग को पुकार रही थी और वो कह रही थी कि विंग उठो बेबी, तुम ठीक हो ना। ये बोलकर वो विंग को उठा रही थी। विंग पहले तो नहीं उठता और वो बस मैडम यू को हाँ में जवाब दे रहा था। बट मैडम यू की आवाज़ धीरे धीरे जब विंग को एहसास हुआ कि ये सच में मैडम यू है, उसकी माँ है, तो विंग हल्का हल्का सा अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा वो हल्का सा शॉक था बट वो जल्दी से उसे गले भी लगा लेता है और कहता है, मम्मा आप आ गए। मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मेरी बॉडी मैं थका हुआ हूँ, प्लीज़ मुझे सोने दो। ये बोलकर वो अपने सर को मैडम की गोद में रख लेता है और वो सोने लग गया था। जिसे देखकर मैडम हल्का सा स्माइल करती और कहती है, विंग तुम ठीक हो ना। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बट मेरी बॉडी दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा। उस हार्टलेस पर्सन ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया। आपको पता है उसने मुझे पूरे उस केव में घुमाया। आपको पता है उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा किया। वो बहुत ज़्यादा स्पीड में कर रहा था। आपको पता है मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था बट वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ये बोलकर विंग अपने सर को मैडम के गोद में रब किए जा रहा था। विंग को एहसास भी नहीं था कि वो सच में अपनी मदर से कह रहा है। उसे लग रहा था कि वो बस सपना देख रहा है, उसकी मदर उसके पास है और वो बस अपने कंप्लेन कर रहा है वांग जी के लिए। विंग को अभी तक एहसास ही नहीं था कि वो किसी के रूम में है, उसकी मदर और बाकी सब उसे सुन रहे हैं। मैडम यू तो शॉक थी और बाकी सब भी शॉक थी, विंग ये सब क्या बोल रहा है। वो सुनकर बहुत ज़्यादा ही शॉक थी। वहीं मैडम यू विंग को कहती, वी बट विंग कहते हैं, मदर आपको पता है उस हार्टलेस इंसान को मुझ पे दया नहीं आई। मैंने उसे कितनी बार कहा था कि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तुम इतना ज़्यादा हार्ड मत बनो मेरे साथ। बस उसने नहीं सुना और वो बार बार मेरे साथ वो सब करता जा रहा था। मैं
आपको बताऊँ मैं पूरी तरह थक चुका था, बट उसने मुझे सोने भी नहीं दिया। जब भी मैं सोता था वो मुझे बाइट कर लेता था। आपको पता है मेरी बॉडी में बहुत सारे बाइट मार्क हैं, उसके कारण उस हार्टलेस ने मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा बाइट किए। आपको पता है वो सच में हार्टलेस है, उसके पास दिल नहीं है। अगर दिल होता तो उसे पता होता कि मुझे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। अगर उसे पता होता कि मुझे दर्द हो रहा है तो वो मुझे बाइट नहीं करता और इतना ज़्यादा हार्ट नहीं होता। सच में वो बहुत ज़्यादा हार्टलेस है। ये बोलकर वो अपने सर को अपनी माँ की गोद में रब कर रहा था और कह रहा था, मम्मा प्लीज़ मुझे उठाना मत ना, मुझे सोने दो। ये बोलकर वो अपने सर को आराम से अपनी मदर की गोद में रखता है और वो सोने लग गया था। मैडम यू और बाकी सब शॉकिंगली विंग को देख रहे थे। विंग क्या क्या बोल रहा है, वो सब बता रहा है। ये सुनकर तो न्यूसन की हंसी छूट गई थी, जिसे सुन सारे लोग न्यूसन की तरफ देखते हैं। वहीं विंग को भी वो हंसी सुनाई देती है। विंग हल्का सा अपनी आंखें खोल के देखता है, उसे सामने बाकी सारे लोग दिखने लग गए थे। विंग कहता है, मदर ये सब कौन है और मैं इस सपने में क्यों आए हैं? ये सुनकर मैडम यू कह रही, विंग तुम सपना नहीं देख रहे हो। ये सुनकर विंग कहता है, मैं सपना ही देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो बीस्ट, वो हार्टलेस इंसान मेरे साथ अभी भी वो सब कर रहा होगा। आपको पता है मैं जब नींद में था या बेहोश था तब भी वो नहीं रुका, मेरे साथ वो सब कर रहा था। ये बोलकर वो अपनी माँ को देखता है। उसकी माँ फिर से शॉक, सारे लोग फिर से शॉक, और वो विंग को शॉकिंगली देख रहे थे। अब तो नीहू सैन और सिंह चैन की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों हंसने लग गए थे। तभी विंग उन लोगों को घूर के देखता है और कहता है, तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? ये सुनकर नीहू सैन बताता है कि आप जिसे सपना समझ रहे हो वो सपना नहीं है, ये हकीकत है। और आप जो हमें बता रहे हो वो हमें हकीकत में बता रहे हो। आखिर गगन ने आपके साथ क्या क्या किया था? ये सुन विंग की आंखें बड़ी बड़ी और वो झटके से उठ बैठा और वो सबको देखता है शॉकिंगली। और वो फिर अपनी मदर को देखता है और कहता है, मदर मैंने क्या सच में ये सब बता दिया? ये सुनकर उसकी माँ अपना सर हिलाती है और वो कहती, हाँ इडियट, तुम ये सब क्या बोल रही थी? ये सुनकर विंग शॉक और वो झटके से अपने ऊपर कंबल डाल लेता है। उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी और विंग का ऐसा रिएक्शन देखकर मैडम लैन, मैडम नी और बाकी सारे लोग हंसने लग गए थे। विंग हल्का सा अपनी आंखें खोल के देखता है, सारे लोग बस हंसे जा रहे थे। तभी मैडम लैन विंग के पास आती है, विंग को हल्का सा सहलाती और कहती है, मेरा बेटा इतना ज़्यादा हाथ था तुम्हारे साथ? ये सुनकर विंग कहता है, आप? ये सुनकर मैडम लैन कहती है, मैं लान वांगजी की मदर हूँ। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी और वो मैडम लैन को देखता है। हाँ उसे याद आया कि उसने इन्हें देखा है। उसे पता नहीं था, मतलब हाँ इस कंडीशन में वो सब कुछ भूल चुका था, उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। बट अभी रियलाइज़ हुआ कि ये सच में ही लान वांगजी की मदर है। विंग बहुत ज़्यादा शर्माने लग गया था। वो इसके सामने ही उसके बेटे के बारे में ये सब बातें बोल रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा शाइनेस फील हो रही थी। विंग कहता है, वो मैं वो, बट मैडम लैन कहती, कोई नहीं, मुझे पता है ये लेंस बहुत ज़्यादा ही बीस्ट होते हैं। ये सुन विंग शॉक और वो मैडम लैन की तरफ देखता है। मैडम लैन भी मुस्कुराने लग गई थी। मैडम नी भी उनके पास आती है और कहती है, हाँ मुझे भी पता है, मुझे यकीन नहीं था कि वांगजी भी ऐसे ही होगा, बट मैं अब मान सकती हूँ वांगजी भी एक लैन है, तो हो सकता है उसने भी तुम्हारी हालत ख़राब कर ही दी होगी। ये सुन विंग और भी ज़्यादा शाय फील करने लग गया और वो अपनी मदर को देखकर अपने सर को अपनी मदर की गोद में छुपा लेता है। बाकी सारे लोग हंसने लग गए थे। वहीं अंदर हंसी ठिठोली की आवाज़ें सुनकर बाहर सारे लोग कंफ्यूज थे कि अंदर हंस क्यों रहे हैं सारे लोग, क्या हुआ है? यही सोचकर अब जैंग जैंग झटके से अंदर चला गया। सारे के सारे लोग भी अंदर चले गए थे। वो विंग को, मैडम यू को और बाकी लोगों को हंसते मुस्कुराते हुए देख रहे थे। जैसे ही सब लोगों की नज़र विंग के ऊपर गई, विंग और भी ज़्यादा शाय फील करने लग गया।